Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 4A class 8 ICSE मैथ. ये ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर के RK बंसल राइटर हैं, उसकी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले जितने भी क्वेश्चन जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन 3 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 2.1. 2.1 का हमें क्यूब फाइंड करना है, यानी कि 2.1 का क्यूब मीन्स क्या, इसका 2.1 का 3 टाइम्स आप मल्टीपल कर दीजिए. अगर आपको याद है तो इसका 21 का क्यूब होता है 9261 और 3 प्लेस के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा. तो 9261 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 9.261. आपको यही करना है, कैलकुलेटर आप ऊपर कर देना, ऐसे आएगा. ऐसे भी कर सकते हैं आप 21 इंटू 21 का स्क्वायर तो याद होगा है ना, 441 इंटू 21 कर दीजिए. ये रफा है, डायरेक्ट लिख सकते हो. नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.4. इसका मतलब क्या है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4. 4 का क्यूब तो जानते होगे, 4 4 16, 16 4 64, 1 1 2 1 3 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, पता है 3 ऐड हो जाता है, 3 डेसिमल प्लेस. तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा 1 2. तो 0.064 इज द क्यूब ऑफ 0.04. नाउ थर्ड पार्ट 1.6 का होल क्यूब. ये हो गया 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6. 1.6 का स्क्वायर तो आप सबको पता ही होगा कि 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है, 256 है ना. तो अब 2.56 हो जाएगा. चलो मैं लिख देता हूं, इंटू 1.6 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो कितना आएगा, ये 16 की टेबल पढ़ दी. 16 6 जा 96 कैरी 6, 16 5 जा 96 का 6 कैरी 9 आया, सॉरी है ना. 16 5 जा 80, 80 और 9 89 कैरी 8, 62 जा 32, 32 और 8 40. 3 डिजिट्स के बाद 1 2 प्लेस यहाँ डेसिमल, 1 प्लेस यहाँ, तो 3 डिजिट्स 1 2 3. तो आंसर हो गया 4.096. नाउ फोर्थ पार्ट, क्यूब ऑफ 2.5. तो 2.5 का क्यूब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 625 होते हैं. 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, और 6.25 इंटू 2.5 कर लीजिए आप, है ना. तो ये आ जाएगा 15,000 होता है ना, 15,625 होता है. हाँ, और कितने डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल. तो 15, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस ये है, 1 डेसिमल प्लेस ये है, तो 1 2 3 15.625 इज द आंसर. नेक्स्ट है 0.02 नहीं सॉरी 0.12. इसका क्यूब फाइंड करना है. 0.12 का क्यूब 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12. 12 का स्क्वायर 144, आप अच्छे से जानते हो, 12 12 या 144. 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल, 4 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 इंटू 0.12. अब 12 का मल्टीपल कर दो. 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52 कैरी 5, 12 1 जा 12 और 5 70. डेसिमल कितने प्लेस के आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो आंसर हो गया 0.00178. नाउ सिक्स पार्ट इज फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02. ये तो सिंपल सा है, क्योंकि खाली 2 का निकालना है. 2 का क्यूब क्या होता है, 8. 2 इंटू 2 इंटू 2 8, लेकिन यहाँ हमने लिखना क्या है, 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02. 2 2 जा 4 2 जा 8. अब डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 डेसिमल प्लेस का है. 1 तो ही है, 1 2 3 4 5 6, इतने पीछे लगा तब भी थोड़ी स्पेस कम हो गई. तो इसका आंसर हो गया 0.00008. इट इज द क्यूब ऑफ 0.02. नाउ लास्ट 7 पार्ट 0.8. हमें 0.8 का क्यूब फाइंड करना है. इसका मतलब क्या है, 0.8
इंटू 0.8 इंटू 0.8, 8 8 जा 64, तो 0.64 हो गया 2 डेसिमल प्लेस के बाद। अब 8 का मल्टीपल कर दो, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, और 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स का डेसिमल, तो 0.512 इज द क्यूब ऑफ 0.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम 3 की जगह 3 जैसा है बिल्कुल, बस इसमें क्या फ्रैक्शन दे रखा है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 3/7, इसका क्यूब कहाँ था, क्यूब ये हो जाएगा, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका क्यूब क्या आ गया 3 3 9 और 9 3 जा 27, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, इट इज द आंसर। नाउ सेकंड इज 8/9, फाइंड द क्यूब ऑफ 8/9, यानी कि हमें 8/9 का क्यूब फाइंड करना है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो क्या होगा देखो 8 8 या 64, 64 इंटू 8, तो 64 में हम 8 का मल्टीपल करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 से जा 48 और 3 512, ऊपर आया था 8 का क्यूब में ध्यान देगा 512 था, और 9 9 जा 81, और 81 में 9 से मल्टीपल करें 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो आंसर इज 512/729। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ थर्ड पार्ट इज फाइंड द क्यूब ऑफ 10/13, इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। चलिए करते हैं। 10/13 का मतलब क्या हो गया, 10 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 10 का 3 टाइम्स मल्टीपल तो इजी है, कितना हुआ 1000, 13 इंटू 13 होता है 169, अब 169 में 30 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2197, तो इट इज द क्यूब ऑफ 10/13, 1000 अपॉन 2197। नाउ फोर्थ पार्ट इज द मिक्स फ्रैक्शन 1 and 2/7 का क्यूब फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 7 बन जा 7 + 2 9, 9/7 का होल क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, अभी हमने 9 का क्यूब निकाला था, और 7 का क्यूब भी 343 होता बताया था, 9 का क्यूब कितना था 729, और 7 का क्यूब 343, तो इट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट 729/343, ये आंसर है ना। लेकिन है हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, या दूसरे शब्दों में ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 6 8 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 8, बोरो लिया 12 में से 8 गया 4, तो कितना आ गया ये 243/343, it is the answer of fourth part, or in other word we can say the cube of 1 and 2/7 is 2 and 43/343. Now last part, fifth part, find the cube of 2 and 1/2 का होल क्यूब। इम्प्रॉपर लिख रहे 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 का होल क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 2 का क्यूब 8, तब भी मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। 8 1 जा 8, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 4, ब्रिंग डाउन 5, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 5, तो क्या आ गया क्वेश्चन कितना है 15 होल रिमाइंडर कितना है 5/8, तो 15 होल 5/8 is the answer of fifth part. Now question number 5, सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, सबके क्यूब निकालने हैं, बस 5 में आप नेगेटिव मार्क्स आ गए, हमें -3 का होल क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या है -3 इंटू -3 इंटू -3, नेगेटिव का क्यूब का मतलब पावर 3 होगी,
तो हमें मालूम है नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो, 3 ऑड ही है, तो आंसर हमेशा यानी कि प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो माइनस के बारे में सोचना नहीं है आपको, माइनस तो पहले लिख लो। वैसे हुआ क्या, माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, केवल नंबर का मल्टीपल कर दो, यानी कि 3 का क्यूब लिख दो। 3 3 9, 9 3 जा 27, तो -3 का क्यूब इज -27। सेकेंड इज -7, 7 का क्यूब हमने बताया, ये ऊपर निकाला था अभी, 343 ये रहा ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, तो 343 आएगा। बस ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है। वैसे हमें लिखना कैसे से, -7 का 3 टाइम्स मल्टीपल माइनस में आएगा, और 7 इंटू 7 इंटू 7 हमने कई बार करा, 343। इट इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, -12। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद 5th चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, है ना। तो 5th से पहले हम 6 कराएंगे, क्योंकि कुछ इस बच्चों का, स्टूडेंट्स का पेपर में 5th चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो 6 इंटरेस्टिंग है, सेट आप पहली बार पढ़ेंगे, उसे करेंगे। या मेरे पास का समय मिलेगा तो मैं दोनों चैप्टर साथ साथ अपलोड कर दूंगा, है ना, 5th 6 साथ साथ। पहले 6 करेंगे, बाद में 5th, और टाइम हुआ तो मैं हो सकता है मॉर्निंग में 6 कर दूँ, शायद शाम को साथ ही साथ 5th भी चलता रहे, 6 भी। ओके, तो -12 का क्यूब, 12 का क्यूब भी हम कई बार निकाला। चलिए पहले हम लिखेंगे कैसे, -12 इंटू -12 इंटू -12, और हमने बताया क्या होता है, -12 जब इंटू -12 इंटू -12 करेंगे तो 3 टाइम्स है, और नंबर है तो पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये समझ लो। और 12 का क्यूब कई बार निकाला है, कितना होता है, 1728। 12 जब 144, 144 का 12 मल्टीपल कर दो, ये आंसर आ गया, -1728, यानी कि 1728। नेक्स्ट इज 18, -18। फाइंड द क्यूब ऑफ -18, तो क्या होगा, -18 इंटू -18 इंटू -18, तो आंसर तो माइनस में आएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस ही होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। स्क्वायर हमने आपको बताया कई बार, जब भी हम स्क्वायर क्यूब पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि याद होनी चाहिए 50 तक के स्क्वायर याद करो, 30 तक के क्यूब। अगर 30 तक के आपको क्यूब मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना आपको करना पड़ेगा 18 इंटू 18, ये होता है 324। माइनस तो मैंने ऑलरेडी पहले लगा दिया, इंटू 18, है ना। अब 18 का इसमें मल्टीपल कर दो बस, तो ये आंसर आ जाएगा। 18 का क्यूब वैसे क्या होता है, 5832। चेक करते चलो, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36, 36 और 7 43, कैरी 4, 18 3 जा 54, और 54 और 4 58, देखो आ गया 5832। ओके, और सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस, तो इट इज द क्यूब ऑफ -18, -5832। नाउ नेक्स्ट 5th पार्ट, -15 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, -25 इंटू -25 इंटू -25, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो बता दिया, माइनस का क्यूब तो माइनस ही आएगा। 25 इंटू 25 होते 625, और 625 इंटू 25 करोगे तो 15,625 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 25 का क्यूब मालूम है, यही होता है, तो ये आएगा, चेक कर लो आप, ये आ जाएगा। ओके, आप भी 30 तक के क्यूब रट लीजिए खूब अच्छे से, और 50 तक के स्क्वायर आप जरूर, ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं है, जितने आपको अच्छे से आते हैं बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन 50 और 30 तक तो मस्ट है, इतने तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इतनी सी सवाल है। देखो अभी तक हमारे पास 30 से कम का ही क्यूब आया, 30 का लो बात करी, 30 का नेक्स्ट आ गया। 30 का तो खैर इजी होता है, क्योंकि 3 और 3 जीरो उड़ा दोगे। जैसे नेक्स्ट है -30 का क्यूब, जीरो हो लास्ट में तो कोई बात ही नहीं है, क्या करेंगे इसे, -30 इंटू -30 इंटू -30, माइनस में आंसर आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जीरो उड़ा दो, इट इज द आंसर। ओके, नाउ 5th पार्ट, 6th पार्ट, सॉरी नहीं 6 नहीं 5th ही है, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 6th तो ये था, 7th पार्ट है। ओके, लास्ट पार्ट है ये, -50 का क्यूब फाइंड करना है, यानी कि हमें -50 को 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 3 0।
तो इट इज द क्यूब ऑफ -50. नाउ क्वेश्चन 6 and the question is which of the following are cube of first part an even number. जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, सेम प्रॉपर्टी इवन नंबर की है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, इसी तरह इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है. तो बस हमें इनमें से छांटना है कि कौन से नंबर इवन नंबर के क्यूब होंगे. तो कौन से होंगे जो कि इवन नंबर है. तो कौन कौन से इसमें दे रखे हैं, देखो फर्स्ट में इवन नंबर के लिखना है. एक 216 दे रखा है तो इवन नंबर है, तो वो 216. सेकंड है 729 जो कि ऑड है. थर्ड है 3375 ऑड है. फिर है 8000 इवन नंबर, लास्ट में 0 है तो 8000 भी किसका क्यूब होगा, इवन नंबर का. फिर हमें 125 दे रखा ऑड है, 343 ऑड है. फिर दे रखा 4096 तीन ही है. एंड 4096 are cubes of an even number. बस इतना लिखना है आपको, क्योंकि ये इवन नंबर हैं. इनके लास्ट में जो भी नंबर है, वैसे 6 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है, जो भी है होगा क्या, क्योंकि हमने देखा ये कैसे नंबर है इवन, तो ये किसके क्यूब है, इवन नंबर का क्यूब ही इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है. सेकंड में हमें ये लिखना है एन ऑड नंबर. इन नंबर से छांट के बताना है कौन सा क्यूब ऑड नंबर का है. तो जो ऑड नंबर है, एक है इसमें 729, लास्ट में 9 है, ऑड नंबर है. 3375, फिर है 125, फिर है 343 एंड लास्ट वन इज 9260. किसका होता है, 21 का क्यूब होता है. 21 देखो ऑड है. आर क्यूब ऑफ, दीज आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर एन ऑड नंबर. बस हो गया क्वेश्चन. ये लिखना था और कुछ नहीं लिखना था. हमें ये बताना था इसमें से कौन कौन से नंबर इवन नंबर के क्यूब हैं, ये है सब क्यूब, और कौन से ऑड नंबर के क्यूब हैं. तो जो इवन नंबर है वो इवन नंबर का क्यूब होगा, जो ऑड नंबर है वो ऑड नंबर का क्यूब होगा. सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर में थी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द लीस्ट नंबर y which 1323 ये नंबर दे रखा है मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. इसमें किस नंबर से, वो छोटा से छोटा नंबर बताना है, किससे मल्टीपल कर दें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. जैसे स्क्वायर में करते थे ना, सेम वैसी है. स्क्वायर में हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे. ये हम ट्रिपलेट बनाते हैं. 3 सेम प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे. 3 सेम नंबर के, जो ग्रुप कम रह जाएगा जितनी डिजिट से, उससे मल्टीपल करेंगे. करते हैं, भी आप समझ में आएगा. फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1323. 3 2 5 3 8 1 9 3 से डिविजिबल है. 3 4 जा 12 कैरी 1 कितना हो गया 4. 3 4 जा 12, 3 1 जा 3. ये 21 का स्क्वायर होता है ना. चलिए 3 से डिवाइड करें. 4 4 8 1 9 3 से हो जाएगा. 3 1 जा 3, 1 कैरी 14 हो गया. 3 4 जा 12, 2 3 7 जा अगेन 3 से. 3 4 जा 12, 3 9 जा. तो समझ में आ गया किससे मल्टीपल करेंगे, 7 से मल्टीपल करेंगे. क्यों, 7 का ग्रुप लेना 3 है. 3 का तो बन गया, 3 3 के ग्रुप ट्रिपलेट बनना चाहिए. चलिए लिखते हैं. 1 3 2 3 इक्वल कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. हमने ग्रुप बनाया, 3 का ट्रिपलेट बनाया, तो हमने देखा 7 क्या है, ट्रिपलेट नहीं है, है ना. इसमें 7 ट्रिपलेट नहीं है तो क्लियर है. इसमें किससे मल्टीपल करेंगे, 7 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स आ रहा है. हो सकता था 1 टाइम्स होता, ये भी हो सकता था भाई, है ना. तो हम 7 इंटू 7 2 टाइम्स आएंगे, 49 से मल्टीपल करते. तो बस छोटी सी लाइन लिख दो कि इट इज क्लियर. हाँ, और कितनी लिख देना, क्लियरली किससे मल्टीपल करेंगे, क्या 7 तो कम पड़ रहा है. हाँ, कौन सा है, 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7. बस इसी में आता है डिवाइड वाला. किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड में भी होता है. डिवाइड में क्या है, जितना भी ये 2 7 एक्स्ट्रा हैं, हमें 3 का ग्रुप बनाना होता है मल्टीपल के लिए, तो एक 7 कम पड़ रहा है. अब ये एक्स्ट्रा है 2 7 7 इंटू 7 का 49. तो डिवाइड में पूरा हटा देना, एक ग्रुप बचना चाहिए, तो 49 से डिवाइड करते हैं अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन होता. अभी आएगा आपके में, होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच नंबर है हमें 8768 मस्ट बी डिवाइडेड, आगे डिवाइडेड का डिवाइडेड सो डेट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ गया? हमें इसका पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें और 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, यानी कि ट्रिपलेट। 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा, और ये कितना हुआ 19, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, लंबा जाएगा ये तो है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा, चलो ज़्यादा लंबा नहीं गया। 137 ये प्राइम नंबर है, तो 137 का 137, तो इसी का डिवाइड करेंगे, बाकी तो 6 बार आ गया। देखो 3 का ग्रुप ओके, तो 137 इज द आंसर। चिंता मत करो, लिखूंगा मैं पूरा। 8768 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमने ट्रिपलेट बनाए, यानी कि 3 का ग्रुप बनाया। तो कौन सा ग्रुप में ये, तो बस लिख दो क्लियरली 8768 मस्ट बी डिवाइडेड बाई, कौन सा ग्रुप में है 137। हाँ, और लिखना चलो सो डेट क्वोशेंट, सो डेट जो भी क्वोशेंट है वो क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। सो डेट द क्वोशेंट, उसमें भी लिख लेना से पहले यही लैंग्वेज, सो डेट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब वो नंबर पूछे, नंबर कौन सा होगा, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 है। 137 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने की कोशिश नहीं, ये गिन लो जो पेयर में 64 हो गया। ओके, आगे हो सकता है पूछे ऐसे टाइप ऑफ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 27,000 नंबर लिखूं जरा 27,783 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ये तो सिंपल सा सवाल अभी कर चुके हैं, चलिए करते हैं। 27,783 7 8 2 जा 8 और 2 10 और 10 और 14 24 3 27, चेक करता डेबिल टेस्ट 3 से जा रहा है। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा, और 9 2 6 1 किसका होता है 21 का क्यूब। तो 21 तो पूरा पूरा क्यूब है, तो 3 बचा, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आप कर दे रहा हूँ, चिंता ना करें। 3 3 टाइम्स और आएगा, 7 7 टाइम्स 3 टाइम्स आएगा। देखो 3 3 जा 9, ओके, जिसे बोलते हैं ना यानी कि 0, और ये कितना है 26, यानी कि 3 8 जा 24 और 3 7 जा, अगेन 3 से 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 3, और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, यानी कि 7 बार जाएगा। 49 7 टाइम्स 7, तो क्या हुआ 27,783 इक्वल आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया। कौन सा रिमाइंडर है, एक 3 रिमाइंडर है, तो क्लियरली 27,783 मल्टीप्लाई था डिवाइड था, 8 मल्टीप्लाइड करना है इसमें। ओके, तो ग्रुप बनाने के लिए 3 का ग्रुप बनाने के लिए क्या हुआ, एक है 2 और चाहिए, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 से, तो क्लियरली 27,783 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई कितना 9, मल्टीप्लाइड वाई मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 3 इंटू 3, यानी कि इसका 9 से। 3 इंटू 3 2 कम पड़ा ना, 3 का ट्रिपलेट होना चाहिए, एक आ गया, और 3 का बनने चाहिए 3 ग्रुप, यानी कि 3 बार आने चाहिए। 3 आ रहा है 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 चाहिए, 3 इंटू 3 का तो 9, तो 9 से मल्टीपल करें, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। तो किससे मल्टीपल करेंगे हम 9 से, मल्टीप्लाई बाई 9 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इतना लैंग्वेज लोग सला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, and the question 10 is with what least number must
8640 be divided so that the quotient is a perfect cube। सारे के सारे सवाल सेम आ गए। अब हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रिपलेट बनाएंगे यानी कि 3 3 प्राइम नंबर का ग्रुप बनाएंगे। तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 10 जा 20, 2 8 जा और 0, अगेन 2 से, 2 5 जा, 2 4 जा 2 0 और ये फिर 2 से 27, 2 जा 54, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा क्या 6, 2 5 जा 5, 3 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 से, तो 5 आ गया एम्पियर। 5 से डिवाइड करेंगे हम बस। तो चलो लिख देते हैं पहले। तो 8640 यानी कि 8640 किसके इक्वल हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम आ गया। 3 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5। ग्रुप बनाया, एक ग्रुप 3 का, दूसरा ग्रुप 3 का, तीसरा। तो कौन सा अनपेयर है ग्रुप में, कौन सा नहीं है, 3। तो क्लियरली 8640 किससे डिवाइड करेंगे, जो बचा है 5, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5 सो दैट द क्वोशेंट बी अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट द क्वोशेंट is a perfect cube. Okay, now last question of exercise 4a, question number 11, which is the smallest number that must be multiplied, ये multiplied का आ गया और नंबर दे रखा है 77,175 to make it perfect cube। इसमें किससे मल्टीपल करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। चलिए तरीका वही है, हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। 7 21 5 26 27, 3 से चला जाएगा ना, 3 2 जा 6 कैरी 1 17 हो गया, 3 5 जा 15 कैरी 2 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 5 5 10 10 और 4 14 7 21, फिर अगेन 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 कैरी 1 17 हो गया, 3 5 जा 15 कैरी 2 22, 3 9 जा 20, ओहो मैं भूल गया 3 8 जा 24 1 बचा 17, 3 5 जा 15 2 22 हो गया, 3 7 जा 21 1 और 3 5 जा 15, 5 5 10 10 8 18 18 और 7 25। अब ये 3 से नहीं जाएगा है ना, तो लास्ट में 5 है तो शायद 5 से जाएगा ही, 5 बन जा 5, 3 बचा 3 5 35, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 2 कैरी 5 2 5 5 जा 25। ओके, अब फिर 5 से 5 3 जा 15 कैरी 2 21 हो गया, 5 4 जा 20 5 3 जा 343 क्या होता है 7 का क्यूब, यानी कि 7 से चला जाएगा 49 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम्स, क्योंकि 7 का क्यूब होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चेक नहीं करा, हो जाएगा, हो गई है ना। अब इसके ग्रुप बनाओ 3 3 के, चलिए नीचे लिख देता हूं मैं, तो 7 7 1 7 5 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का ग्रुप बना। 5 में एक 5 की कमी पड़ रही है, एक 3 की, तो किससे मल्टीपल होगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 से मल्टीपल करेंगे, तो लिखेंगे क्लियरली 77,175 must be multiplied by किससे, एक 3 कम पड़ रहा है, एक 5, तो 3 इंटू 5 ये आया 15, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट्स अ परफेक्ट क्यूब, मल्टीप्लाई बाई 15 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सारे के सारे सवाल एक से थे है ना, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था, तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या कुछ भी आपकी और भी प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एक रिक्वेस्ट और थी, एक न्यू चैनल और है मेरा जिसका लिंक मैं आपको ICSE मैथ पे बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।